बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने जा रही है। आज देखें कि जुम्मे के पहले सेशन में मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और मार्केट आपकी 1000 पॉइंट प्लस। मार्केट जब जुम्मे की ब्रेक के बाद खुली और 1800 पॉइंट प्लस होने के बाद मार्केट में एक करेक्शन आई, जिसकी दो तीन वजूहात थी। वो सब कुछ आपको इस व्लॉग में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते। जी दोस्तों, व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट है जी, मार्केट की समरी आपके सामने रखने जा रहे हैं। मार्केट की समरी में है जी, मार्केट का इंडेक्स आज 1,58,037 पॉइंट पे क्लोज हुआ है, यानी कि इसको ब्रेक नहीं किया, सस्टेन किया दोबारा से। ठीक है, और आज 159 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी मार्केट ने दिखाया, लेकिन उसके ऊपर जैसे मार्केट गई, मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग आई, क्योंकि जुम्मे का आज सेकंड सेशन था। जो दोस्त हमारे डे ट्रेडर हैं या वीकली बेसिस पे काम करते हैं, उनकी तरफ से प्रॉफिट टेकिंग आई। और तीसरे नंबर पे जो प्रॉफिट टेकिंग आई वो थी लिवरेज की वजह से। लिवरेज जो है इस दफ़ा वो भी हिस्टोरिक लेवल पे बढ़ चुका है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि 91 बिलियन रुपीस तक जो है वो जो है अपना जो बदले की रकम, यानी कि जो उधारी पैसा है, वो बढ़ चुका था। तो ब्रोकर्स की तरफ से कॉल्स और उसके अलावा आप देखें कि जो चीज़ें प्रॉफिट में आती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि जल्द बेची जाए, ताकि प्रॉफिट टेकिंग के हम सद में ना आ जाएं। तो इस वजह से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आई। तो दोस्तों, मार्केट में आज भी हिस्टोरिक वॉल्यूम लगा है, एक रिकॉर्ड है वॉल्यूम का। पहले सेशन में ही मार्केट का वॉल्यूम 1 अरब से ज़ायद तजावज़ कर गया था। दूसरे सेशन में मार्केट का वॉल्यूम बढ़ने के बाद तकरीबन 2 अरब 35 करोड़ के लक्ष्य ऑल शेयर का पहुंच गया। ये आप वॉल्यूम देख सकते हैं, ये जो आपके सामने है, 89 करोड़ 89 लाख 47,031। ये KSE 100 का, इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। मार्केट ने हाई आज लगाया 1,39,337, जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आई 1383 पॉइंट प्लस थी। उसके बाद मार्केट का प्रीवियस क्लोज जो है वो 1,57,937 तक मार्केट डाउन गई, 431 पॉइंट डाउन गई, लेकिन रिवर्स होकर मार्केट 83 पॉइंट प्लस में बंद हुई। बुल्स आप देख सकते हैं जी, मार्केट में KSE 100 में 38। आज बुल्स ने अपनी ताकत को खोया और जो थे बियर्स वो ज़्यादा हुए, यानी कि बुल्स की तादाद 38 और बियर्स की तादाद है 61 और अनचेंज 1 है। आगे आते हैं जी, ऑल शेयर इंडेक्स। ऑल शेयर इंडेक्स में आप देखें कि जो वॉल्यूम है मार्केट का वो लगा है जनाब 2 अरब 45 करोड़ का, यानी कि 2045.862 मिलियन। बहुत बड़ा वॉल्यूम है। उसके बाद अगर देखें स्टॉक वाइज जो परफॉर्मेंस रही मार्केट में, पॉइंट्स किस किस ने ऐड किए। हब पावर ने सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए, 275 पॉइंट। OGDC 112, BOP 111, सिस्टम 104, PSO 59, लक 52, TRG ने 35 पॉइंट ऐड किए। जो सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले आज, UBL ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, 230 पॉइंट। उसके बाद एंग्रो होल्डिंग 101 पॉइंट, HBL 63 पॉइंट, FFC 43 पॉइंट, मारी एनर्जीज 39 पॉइंट, सर्ल 29 पॉइंट और बैंकल हबीब ने 27 पॉइंट निकाले। यानी कि आज प्रॉफिट टेकिंग भी माशाल्लाह हेल्दी हुई है, जो मार्केट को मजीद बेहतर कर सकती है। टॉप वॉल्यूम्स की तरफ से आए तो सिनर्जी ने आज जो है वो बहुत बड़ा वॉल्यूम लगाया, 17 करोड़ का वॉल्यूम, तकरीबन 170.30 मिलियन का। 29 पैसे डाउन बंद हुआ, 8 रुपये 12 पैसे पे। दूसरे नंबर पे BOP का 167 मिलियन, तीसरे पे WTL का 163 मिलियन, चौथे पे PABTL 135 मिलियन और पांचवें पे कैल, इसका 94.34 मिलियन के वॉल्यूम्स इसने लगाए। आगे दोस्तों, एडवांसर की अगर हम बात करें तो UPFL जो है टॉप गेनर रहा, 210 रुपये 74 पैसे का इजाफा करके 32,650 पे क्लोज हुआ। दूसरे नंबर पे STL, तीसरे नंबर पे पाक टोबैको और उसके बाद SITC और उसके बाद है जी FIMM। आगे टॉप डिक्लाइनर्स की बात करें तो PIA HCLB, इन इसने 769 रुपये निकाले, 24,369 पे क्लोज हुआ। दूसरे पे जो टॉप डिक्लाइनर में था खैबर टेक्सटाइल, उसके बाद सीमेंस, उसके बाद JKSM और SSOM। ये देखिए मुसलसल गिर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हाई साइड पे ऐसी साइड आइटमों को ना पकड़ें जो आपको फंसाए।
अब दोस्तों आते हैं सेगमेंट 2 की तरफ। सेगमेंट 2 जो है हमारा वो है सेक्टर परफॉर्मेंस के लिहाज से। अब सेक्टर की परफॉर्मेंस होगी आप देखें कमर्शियल बैंक्स 200 जो पावर जनरेशन ने 277 पॉइंट डाले हैं हब पावर की वजह से। टेक्नोलॉजी 153 पॉइंट, ऑयल एंड गैस 60, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 58, सीमेंट 55, टोबैको 33 और ट्रांसपोर्ट ने 13 पॉइंट डाले। जो सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले कमर्शियल बैंक्स ने 276 पॉइंट, और इसके साथ फर्टिलाइजर ने 40, फार्मा ने 26, ऑटोमोबाइल ने 25, रियल एस्टेट 23 और रिफाइनरी 19.52। दोस्तों तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान पावर जनरेशन राइजेज 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन अगस्त। पॉजिटिव खबर है। आपने देखा इस वजह से जो हब पावर है वो माशाल्लाह बेहतर हुआ। शुगर, सुप्रीम कोर्ट overturns rupees 44 billion fine on the sugar mills imposed by CCP। दोस्तों यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइन इन पे लग चुका था उसको जो है ओवरटर्न्स कर दिया है, वो वापसी कर दी है, यानी कि इन पे नहीं लगेगा। अब देखते हैं इन पे क्या इम्पैक्ट आता है। आना तो वैसे पॉजिटिव चाहिए। आगे है जी खबर, फी तोला सोना 1100 रुपये सस्ता 3,87,500 रुपये का हो गया। यानी कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दुनिया में कम जैसे जैसे होगी गोल्ड इंशाल्लाह नीचे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी खबर, आईएमएफ से जायज़ा मुज़ाकरा बिजली बिलों में रिलीफ के लिए कौमती कोशिशें तेज़। आगे देखते हैं क्या होता है इसका। पाकिस्तान ईरान एम्स फॉर द 10 बिलियन ट्रेड टारगेट। इकॉनमी के लिए पॉजिटिव है। बैंक अल्फला इस्लामिक विंस 2 ग्लोबल अवार्ड्स एट द ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड। आगे नेक्स्ट है जी, पाकिस्तानी रुपी 31st कंसेक्टिव डे कंटिन्यूज द पॉजिटिव ट्रेंड अगेंस्ट द यूएस डॉलर। दोस्तों ये एक रिकॉर्ड था ये भी कि पाकिस्तानी रुपी जो है वो 31वां दिन है जो मुसलसल डॉलर के मुकाबले में पॉजिटिव जा रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव खबर है। दोस्तों चौथा सेगमेंट हमारा अनाउंसमेंट के हवाले से है। सीमेंस की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है। सीमेंस पाकिस्तान ने अपने मोटर रिपेयर बिजनेस को बंद करने का फैसला किया है। ठीक है, यानी कि ये कोई इसके लिए इतनी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये है कि टेम्परेरीली थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। अब जाहिर सी बात है अगर उन्होंने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा अपनी कंपनी के बेहतरी के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई इतना कोई साइड इसका इम्पैक्ट नहीं है। ओजीडीसी के हवाले से मटीरियल इन्फॉर्मेशन आई है जी कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ओजीडीसीएल ने पंजाब में वाक़या सुगरी नॉर्थ वेल 1 से पैदावार का आगाज़ शुरू कर दिया है। पॉजिटिव इसी वजह से आज इसने एकदम से 18 रुपये प्लस का जंप लिया, लेकिन वो बहुत जल्द सारे 10-12 रुपये निकाल दिए और सिर्फ 5-6-7 रुपये प्लस में बंद हुआ। मुगल का रिजल्ट आया जी, इसका जो अर्निंग है वो जनाब हो गई है कम। इसकी 5 रुपये 96 पैसे से 2 रुपये 83 पैसे रह गई है। नो पे आउट। तो दोस्तों इसका जो इसने इम्पैक्ट लेना था वो ले लिया, थोड़ा बहुत और लेगा लेकिन उसके बाद बेहतर हो जाएगा। एनसीएल का रिजल्ट आया जी, 1 रुपये इसने डिविडेंड दिया है। अर्निंग इसकी थोड़ी कम हो गई है, कोई 50-60 पैसे अर्निंग इसकी कम हुई है। मुरीब का रिजल्ट आया जी, मरीब ब्रेवरी, इसकी भी जो अर्निंग है वो ज़्यादा हुई है। 94 रुपये 76 पैसे से 117 रुपये 92 पैसे पे आई है और इसका डिविडेंड 14 रुपये 50 पैसे है। अच्छा डिविडेंड है, देखते हैं आगे ये कैसा परफॉर्म करता है। पीपीवीसी इसका जनाब नो पे आउट और अर्निंग देखें 32 पैसे लॉस है, ये आ गया जनाब 48 पैसे लॉस में, और है भी ये शायद डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में है, इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। पीपीएल ने 2.5 रुपये डिविडेंड दिया है और इसकी अर्निंग जो है आप देखें 42 रुपये से 33 रुपये, जो कि एक्सपेक्टेड था कि एक्सप्लोरेशन कंपनियों के कुछ अर्निंग्स कम आएंगी। इसी वजह से रेट देखें इनके थोड़े रुके हुए थे, थोड़ा नेगेटिव था। अब इंशाल्लाह ताला ये अप साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। वही चीज़ कि रूमर बेसिस पे ये थोड़ा थोड़ा रेट नीचे आ रहा था, अब न्यूज़ आ गई, इसका रिजल्ट आ गया, अब ये परफॉर्म आगे कर सकता है। आईसीएल का भी रिजल्ट अच्छा है जी, इसका 13 रुपये 86 पैसे इसकी अर्निंग थी और 13 रुपये के करीब रह गई है। थोड़ा बहुत कमी आई है, लेकिन इसने 2 रुपये डिविडेंड दे के अपनी अर्निंग का कम जो थी उस पे पर्दा डाल दिया है। ये आगे बेहतर हो सकता है ये। ठीक है, इत्तेहाद केमिकल। पांचवा सेगमेंट हमारा है जी फिपी लिपि। दोस्तों फिपी लिपि में आप देख सकते हैं जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, ओवरसीज पाकिस्तानी,
ये तीनों सेलिंग पे हैं और नेट सेलिंग इन्होंने की है 3.24 एज यूजुअल जो कर रहे हैं ये। उसके बाद अगर आप देखें हमारे इंडिविजुअल्स नेट बहुत बड़ी सेलिंग पे थे कल 7.42। आज की अभी फिपी लिपि नहीं आई, वो कल शेयर करेंगे। कल की फिपी लिपि में ये बाइंग पे हो सकते हैं क्योंकि आज इन्होंने काफ़ी बड़ी सेलिंग की थी। आज इन्होंने स्टार्टिंग में बाइंग की है, वॉल्यूम काफ़ी लगे हैं। कंपनियों की नेट देखें तो बाइंग है 4.53। उसके बाद बैंक्स की भी नेट बाइंग है और म्यूचुअल फंड की भी नेट बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ ब्रोकर ने माल सेल किया। इंश्योरेंस ने तगड़ा माल उठाया 6.80। आज की फिपी लिपि भी आएगी, उसमें ये बाइंग पे होंगे, ये लॉन्ग टर्म वाले बाय है। और जब तक इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड बाइंग पे है, आपकी मार्केट कहीं नहीं जा रही, बेहतर रहेगी। आखिरी सेगमेंट है जी हमारा टुमारोज मार्केट आउटलुक एंड टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों सबसे पहले तो देखें कि मार्केट ने आज बेहतरीन किस्म की स्टार्टिंग दी। मार्केट गैप ओपनिंग हुई, उसके बाद कुछ नीचे आई और उसके बाद दोबारा से आप देखें यकदम मार्केट ऊपर गई। जब ओजीडीसी के हवाले से, कुछ ऑयल एंड गैस के हवाले से कुछ खबरें आई और मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर गई है, आप देखें बड़ी-बड़ी आपको ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं, उतनी ही तेज़ी से वो नीचे आई मार्केट। और जब मार्केट 1300 पॉइंट प्लस थी, तो उसके बाद मार्केट ये देखें रेड कैंडल आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेड कैंडल नज़र आ रही हैं और सिर्फ रेड कैंडल। यहाँ पे मैसिव प्रॉफिट टेकिंग आई है कुछ इदारों की तरफ से, या फिर पैनिक में आके लोगों ने यहाँ पे माल फिर एंड पे बेचा है। देखिए ये प्रॉफिट टेकिंग है, ये इसको कोई इतना ज़्यादा वो ना लिया जाए कि ये प्रॉफिट टेकिंग किस वजह से आई। उसके बाद ये भी देखें कि यहाँ पे सपोर्ट ली मार्केट ने 1,57,000 के करीब और उसके बाद फिर मार्केट उठी और 1,58,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। आज मार्केट ने अपना एक नया हाई लगाया 1,59,000 159, यानी कि 1,59,000 और 200 के करीब इसने अपना हाई लगाया और मार्केट ने उसको सस्टेन नहीं कर सकी। उसके बाद क्लोज हुई मार्केट 1,58,200 250 पॉइंट के करीब करीब। दोस्तों अगर हम थोड़ा फोरकास्ट करें इसकी नेक्स्ट मंडे की, सबसे पहले तो देखें 2 आज बहुत बड़े रिकॉर्ड हुए हैं, बल्कि 3। सबसे पहला रिकॉर्ड जो था वो आज वॉल्यूम बहुत बड़ा लगा जी, 2.5 अरब से भी ऊपर का, जो आज तक हिस्ट्री में इतना वॉल्यूम नहीं लग सका। कल का जो रिकॉर्ड था उसको भी आज मार्केट ने ब्रेक किया। दूसरे नंबर पे जो बड़ा रैकेट है वो ये है कि आप देखें कि पाकिस्तानी रुपी जो है वो 31वां दिन है मुसलसल जो है वो अप साइड की तरफ है, यानी कि वो डिक्लाइन में नहीं गया और डॉलर के मुकाबले में अच्छे पैसे यानी कि इंक्रीज कर रहा है। और तीसरे नंबर पे आज बदला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, यानी कि 91 बिलियन के करीब, बल्कि 92 से 93 बिलियन के तक बदला बढ़ गया था उधारी पैसा। तो उसकी वजह से भी प्रॉफिट टेकिंग आई। अच्छे प्रॉफिट जिनको मिल रहे थे उन्होंने प्रॉफिट बुक करने को तरजीह दी। दोस्तों मंडे को मार्केट आपकी बेहतर नज़र आ रही है। स्टार्टिंग में दोबारा मार्केट आपको 159 यानी कि 1,59,000 का लेवल दिखा सकती है। 1,59,800 और 1,60,200 के लेवल भी दिखा सकती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी और वहाँ पे आप भी ज़रूर किया करें 50-60% लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि वही चीज़ें आपको बैक पे दोबारा से मिल जाएँ। आज भी हमने यही किया, अल्लाह का शुक्र है कि हम साथ-साथ प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे। जब मार्केट में एक झटका आया, मार्केट 1300 से 1300 और 400 माइनस तक चली गई, यानी कि 1700-1800 पॉइंट माइनस पे थी और काफ़ी चीज़ें डाउन साइड पे आई हुई थी। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बाय की और वो काफ़ी जल्दी रिवर्स भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें 1 दिन के अंदर अच्छे फ़ायदे फ़ायदे भी मिले। तो दोस्तों मंडे को जो सेक्टर परफॉर्मेंस आगे दिखा सकते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, स्टील और इसके साथ जो है रिफाइनरी सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और छोटे स्टॉक भी अभी घबराएं ना, इसमें अच्छी आगे यानी कि है, बस ये है कि उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें साथ साथ। और ब्लू चिप जो कि आगे रैली बना सकते हैं अपने इसमें सितंबर क्लोजिंग में, उसमें आप एंट्री डालें और इंशाल्लाह वो आपको अच्छे गेन भी देंगे और आपको बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस देंगे। और मंडे के जो 8 स्टॉक हैं जो आगे बुल रन अपना कैरी करने जा रहे हैं और बड़े-बड़े डिविडेंड भी आगे अनाउंस करेंगे, इसकी अर्निंग भी अच्छी आ सकती है। इनमें जो 8 स्टॉक हैं वो है जी मारी एनर्जीज़, एपीएल, हब पावर कंपनी, पोल, एएचएल, ओजीडीसी, पीएसओ और पीपीएल। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।